समिति की बैठक जिसमें बीजेपी के कर्णधार जुटे हुए हैं। राजस्थान प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी में चल रही है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यसभा सदस्य ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी सहित सांसद और विधायक मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सतीश पूनिया ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मिशन है कि पार्टी बूथ और मंडल स्तर पर मजबूत हो। कोरोना की दोनों लहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा का काम किया। मेरे परिवार के 685 कार्यकर्ता काल कवलित हो गए। तो जेईसीसी में आज से 2 दिवसीय भाजपा की कार्य समिति की बैठक शुरू हुई। आज पहले दिन उद्घाटन सत्र था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची। डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और उनके साथ ही भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन तक ये अलग अलग सेशन में कार्यक्रम चलेगा। इस बैठक के पहले दिन को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, आज पहला दिन था 2 दिवसीय बैठक का। हालांकि कल शाह आएंगे, अलग उनका एक तरीका है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, अपने कार्यकर्ताओं को कोई सियासी मंत्र देने का। लेकिन आज पहले दिन की बात करें तो क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं और जो बड़े नेता रहे उन्होंने मंच से किस तरह से एक नई जान फूंकने की कोशिश की है भाजपा के कार्यकर्ताओं में? देखिए, बिल्कुल प्रभात। और पहले दिन अगर बात की जाए, उद्घाटन सत्र हुआ और उसके बाद वहाँ पर राजनीतिक प्रस्ताव पास करने के लिए चर्चा वहाँ पर चल रही है। खासतौर से राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के जो प्रस्ताव वो यहाँ पर रखे जाएंगे। उद्घाटन सत्र में हमने देखा कि तमाम पार्टी के आला नेता रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो थी इस कार्य समिति की बैठक में शामिल रही। अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने की और केंद्रीय मंत्री, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं पहुंच पाए, ना ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र कटारिया पहुंच पाए। वो कल दूसरे दिन कार्य समिति के समापन के मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन बाकी लगभग सभी जो कार्य समिति के सदस्य हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हो, अर्जुन मेघवाल हो, या फिर ओम माथुर जो कि राज्यसभा सांसद हैं, अन्य जो सांसद विधायक हैं, उनको भी इस कार्य समिति में बुलाया गया था। तमाम जो नेता हैं और अन्य जो प्रकल्प और दूसरे विभागों में जो संगठन के साथ जुड़े हुए थे, उनको भी इस कार्य समिति में आमंत्रित किया गया था। तो कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ विधिवत रूप से वहां पर हुआ। श्रद्धांजलि दी गई तमाम उन भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को जो कि कोरोना काल में और उसके दौरान फिलहाल तक जो दिवंगत हुए थे, जिनमें से कई सांसद जो पार्टी के रहे हुए, कुछ विधायक भी रहे हुए थे। ऐसे में पार्टी ने उसके आगे गतिविधियां बढ़ाई। उद्घाटन सत्र के अंदर सतीश पूनिया का संबोधन भी हुआ, जिसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्र की जो योजनाएं थी उनकी तारीफ वहां पर की गई और साथ साथ कार्यकर्ताओं को एक मैसेज भी दिया गया कि किस तरह से मंडल और बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। सतीश पूनिया ने ये तक आह्वान किया कि कोई भी काम कठिन नहीं होता, खासतौर से भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी परिश्रम करते हैं, कठोर मेहनत भी करते हैं। चाहे कोरोना काल में इसका उदाहरण देखा जाए या फिर दूसरे माहौल में अगर देखा जाए, सतीश पूनिया ने उदाहरण रखा कि जिस तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत होती रही है, उसी तरह से राजस्थान में भी एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जिससे आने वाले दिनों में 2023 हो या 2023 के बाद के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी परचम लहराता रहे और कमल लगातार खिलता रहे। जी, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आज पहला दिन रहा, कई तरह से अलग अलग नेताओं ने जान फूंकने की कोशिश की है, उन्हें जीत का मंत्र दिया है, रणनीति उनके सामने रखी है कि कैसे आने वाले वक्त में भाजपा को और मजबूत करना है, मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक भाजपा की मजबूती के लिए किस तरह की रणनीति को अपनाना होगा। इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें निर्देशित किया है। राजस्थान में भाजपा संगठन को मजबूती देने की कवायद में भाजपा जुट गई है। जयपुर में चल रही 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में संगठन के फैक्टर पर ज्यादा फोकस होगा, तो वहीं मिशन 2023 को लेकर कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जाएगा।
कार्यसमिति के उद्घाटन सत्र के संबोधन के दौरान कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं, जिसमें कार्यसमिति की अध्यक्षता करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2023 के लिए आह्वान किया। कार्यसमिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघवाल, राज्यसभा सदस्य ओम माथुर, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सीपी जोशी, दिया कुमारी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता मौजूद रहे। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया रविवार को कार्यसमिति में शामिल होंगे। संगठन की मजबूती के लिए कहा कि एक मजबूत संगठन सब सियासी बातों का जवाब है। उन्होंने कहा कि हमें बूथ तक सशक्त होना है, पार्टी की मंडल तक सशक्त होना है, पार्टी की बूथ की इकाइयों को सक्रिय करना है और पार्टी का व्याप इतना हो जाए कि हम जिस सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भावना के साथ काम करते हैं, तो राजस्थान के मतदाताओं के प्रत्येक पन्ने पर और दिल पर भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से अंकित हो जाए। इस मिशन के साथ हमें काम करना। निश्चित रूप से आगे 2023 की कार्य योजना इस कार्य समिति में बनेगी। किस तरह से जीतेगी 2023 में पार्टी? पहली बार जीतेगी क्या? जीतती आई है। किस तरह की जीतेगी तो जीतने के बाद पूछना आपके किस तरह से जीतेगी। कार्यसमिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा, जिसमें प्रदेश में मौजूद सरकार के खिलाफ कई मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसान ऋण माफी, महिला अपराध और प्रदेश के विकास के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस प्रस्ताव को कार्यसमिति की बैठक में रखेंगे। उधर रविवार का दिन कार्यसमिति के लिए अहम होगा। कार्यसमिति के समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समापन सत्र में संबोधन होगा। नियमित प्रक्रिया है और समय समय पर प्रदेश कार्य समिति, जिले की कार्य समिति और राष्ट्रीय कार्य समिति होती है। उसी निमित्त हमारी आज कार्य समिति हो रही है और जिसमें हम सब कार्यकर्ताओं में खुशी है, उत्साह है कि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अमित शाह जी आएंगे और हम सभी को संबोधित करेंगे और आने वाले कल की रणनीति किस तरह से हम काम करें। और राजस्थान के अंदर जिस तरह से स्थिति बिगड़ी हुई है, राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, किसी भी प्रकार का कोई छोटे से छोटा काम हो करवाना है तो उसके लिए भी कहीं पर पैसा देने के बगैर काम नहीं हो रहा है। ऐसा भ्रष्टाचार और कई योजनाओं के अंदर भ्रष्टाचार, इनके मंत्री और नीचे से एमएलए से लेकर सब मिले हुए हैं। इस स्थिति को देखकर राजस्थान के अंदर भी मैं सोचता हूं कि अब जनता भी त्रस्त हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। जो जनता से वादे किए थे, किसानों का हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाए। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक समय पास में आ गया। अमित शाह साहब का लंबे अंतराल के बाद राजस्थान की राजधानी में आना और बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण कैडर जो जनप्रतिनिधि उनको संबोधित करना और उनमें जिस प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा, उसका परिणाम यह होगा कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस को राज के विरुद्ध में हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, उसको और तीखे और धारदार तरीके से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी